दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं HSSC स्टाफ नर्स के कट ऑफ को लेके और रिजल्ट डेट को लेके कि आखिर कब तक रिजल्ट आने वाला है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। इससे पहले हमने एक कट ऑफ को लेके वीडियो बनाई थी जिसमें थोड़ी सी जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, पूरी इन्फॉर्मेटिव नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत पड़ी ये सेकंड वीडियो बनाने के लिए और फुल फ्लेज्ड वीडियो हमने बनाई। और इसमें भी जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ क्वेरी आए, कुछ कमेंट्स आए हमें सब्सक्राइबर्स के कि आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो। उसके बाद हमने दोबारा से एनालिसिस किया, टाइम दिया, इस वीडियो पे रिसर्च की और काफ़ी टाइम और रिसर्च करने के बाद हम ये एक वीडियो लेके आए हैं। और पूरा हम आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे 2016 का जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गया था HSSC स्टाफ नर्स का, और 2021 का जो हुआ है वो क्या कट ऑफ जाएगा। और उसमें हम नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कंपैरिजन करेंगे, कितनी पोस्ट थी 2016 में और 2021 में कितनी है, और उस हिसाब से आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। पूरा आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें और आखिर में हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट डेट को लेके कि रिजल्ट कब तक आने वाला है और कब आ जाएगा और कितना टाइम और लगेगा रिजल्ट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि HSSC स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 912 थी, 912 टोटल पोस्ट थी। और उसमें जो है वो जनरल की 229 थी, BCA की 69, SSM जर्नल का 64, ESM BCA 18 पोस्ट और BCB की 27 पोस्ट थी, OSP BCB की 9 पोस्ट थी। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी। इन कुछ कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो बोर्ड में कम स्पेस होने की वजह से मैंने सारी कैटेगरीज को मेंशन नहीं किया। तो जो इन जनरल जो है वो 912 पोस्ट थी। तो इसी के साथ साथ में अगर हम आज के कंपैरिजन में बात करें तो आज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1584 है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि इसका डबल, मतलब आप लेके चलते हैं कि इसका डबल है टोटल, मतलब जो पोस्ट है वो डबल है। तो अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो कट ऑफ जो होता है वो 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका फैक्टर होता है, सेकंड होता है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है आपका लेवल ऑफ पेपर, उसके बाद फोर्थ होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स की बुनियाद पे आपका कट ऑफ निकल के आता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, इनका काफ़ी ज़्यादा आपस में रिलेशन है। तो वो समझते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई भी पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 2000 है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 2000 है। और कैंडिडेट्स उसमें कितने अपीयर होते हैं? मान लीजिए 6000, ठीक है। 2000 पोस्ट है और 6000 टोटल कैंडिडेट्स उसमें अपीयर होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पोस्ट के लिए, इस 2000 में एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ में एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए यही 2000 पोस्ट है और इसमें 10,000 कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं, ठीक है। 5 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ऊपर वाली रिलेशन में मैंने आपको बताया कि अपीयर कितने हुए 6000, लेकिन पोस्ट कितनी है 2000। तो इस केस में क्या बताया मैंने आपको कि एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं। लेकिन नीचे वाले केस में हमने क्या कहा कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और पोस्ट कम है तो उस केस में आपका मेरिट जो है वो हाई जाता है। एंड वाइस वर्सा।
ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। तो नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ये दो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं इसको लेके। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, और फिर तीसरा फैक्टर होता है आपका लेवल ऑफ पेपर। आपका पेपर का लेवल कैसा है। देखिए आपका अगर पेपर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो इस केस में भी आपका चांस ये रहता है कि आपका कट ऑफ जो है वो लो जाए। तो और वो लो कट ऑफ जो है वो जाता है, उसके बाद होती है वो, उससे होती है आपकी नॉर्मलाइजेशन। तो आप इस नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए जो भी बोर्ड होता है, कंडक्टेड बोर्ड होता है, चाहे वो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, कोई भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, चाहे वो एसएससी क्यों ना हो, तो वो क्या करती है, वो नॉर्मलाइजेशन करती है। अब देखिए मान लीजिए जैसे कि एक पेपर हुआ है 2 शिफ्ट्स में, एक हुआ है डे 1 पे और एक हुआ है डे 2 पे, डे 1 पे और डे 2 पे। एक पहला केस ये है, केस 1 ये है कि डे 1 और डे 2 दोनों के केस में पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है और कैंडिडेट्स ने बहुत कम क्वेश्चंस जो है वो निकाले हैं और बहुत कम मार्क्स लाए हैं। तो इसके केस में नॉर्मलाइजेशन होती है। एक केस ये होता है। दूसरा केस ये होता है कि अगर आपके जो है वो एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ है और आपके एक शिफ्ट का पेपर जो है वो बहुत टफ आया और एक शिफ्ट का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी आया है। यानी कि अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है तो आपका टफ पेपर आया है और इवनिंग शिफ्ट वाला जो है वो इजी आया है। तो अब क्या होगा, मॉर्निंग शिफ्ट वाले को ज़्यादा मार्क्स आएंगे, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो टॉपर होगा उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जो इवनिंग वाला होगा उसके कम आएंगे। तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होती है। अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, मैंने आपको ये 2 प्रोसेस ऐसे बताए दोस्तों। 2 प्रोसेस से आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है दोस्तों, ये मैनुअली तो बहुत मुश्किल काम है। एक फॉर्मूला होता है मैनुअली इसको करने के लिए, लेकिन मैनुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो इसके कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। एक सेटअप जो है वो होता है, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग से जो अवेयर होंगे उनको पता होगा। तो प्रोग्रामिंग बेस्ड जो है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। तो नॉर्मलाइजेशन इस तरह से की जाती है कि कैंडिडेट्स जो है वो, अगर एक शिफ्ट वालों के लिए टफ था और दूसरी शिफ्ट वालों के लिए इजी था, तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे की जाती है कि दोनों शिफ्ट को एक ही जो है वो पाथ पे लाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है अगर सबके लिए अगर टफ है पेपर, तो उस केस में भी नॉर्मलाइजेशन ऐसे की जाती है ताकि पेपर को जो बच्चे होंगे उनको एक नॉर्मलाइज किया जाता है, उनके स्कोर को जो है वो नॉर्मल कर दिया जाता है। तो चाहे उनका जो भी स्कोर हो, फिर उनका उसी तरह से जो है वो कट ऑफ आता है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रेट जंप करते हैं अपने कट ऑफ को लेके कि इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है। देखिए जहाँ तक बात है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ नर्स की जो 2016 की रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें हमारा रिटन एग्जाम जो है वो 160 मार्क्स का था, 160, और एक्सपीरियंस के 16 मार्क और वाइवा के 24 मार्क्स थे। ये था, और टोटल जो मार्क्स थे वो थे 200। यानी कि आपका जो 2016 वाला पेपर हुआ था वो 200 मार्क्स का था। ठीक है, 200 नंबर का वो पेपर हुआ था। लेकिन आज जो इस बार हुआ 2021 में, उसमें रिटन एग्जाम में 90 जो है वो मार्क्स हैं। और अगर आप सोशली बैकवर्ड हैं, अगर आपकी कोई विडो है, या अगर आपके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और एक्सपीरियंस के आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो मिला के जो है वो टोटल कितना बनता है आपका, वो बनता है 100। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2016 में 912 थी, और जनरल कैटेगरी में 229 पोस्ट थी, और कट ऑफ क्या गया था, वो 100 गया था आउट ऑफ 200, यानी कि 50% कट ऑफ गया था। जनरल का 50% कट ऑफ गया था, और बीसीए का भी जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग ओबीएससी जनरल का हाई गया है, तो बाकी जो जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन कैटेगरीज का जनरल से कम ही जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप एक कैटेगरी को समझाना पड़ेगा कि इसमें भी उतना होगा, लेकिन हम कैटेगरी वाइज भी जो है वो आगे बताएंगे कि क्या कट ऑफ जाएगा। तो हमने देखा था कि बीसीए में जो है वो 80 कट ऑफ गया था, एसएसएम जनरल में 82, 98 कट ऑफ, 82 और 83 कट ऑफ गया था ओएसपी बीसीबी में। ठीक है, तो अब दोस्तों, अब आप यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे खुशखबरी की बात आपके लिए ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपकी पहले से डबल है।
यानी कि 1584 जो है वो 1584 आपकी पोस्ट है। एज कम्पेयर टू दिस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो पहले ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब ऐसा नहीं समझना है आपको कि पोस्ट ज़्यादा है और कंपटीशन कम होगा, कैंडिडेट्स कम होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में पोस्ट आपकी ज़्यादा है, ठीक है। जनरल में 696 पोस्ट है, तो जनरल में 229 पोस्ट थी पिछले एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी में भी इतनी थी। तो जितनी इस बार जितनी पिछली बार जनरल में 229 थी उतनी तो इस बार एससी में ही है। तो पोस्ट आप नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 1584 पोस्ट है। तो अब रिटन एग्जाम अगर हम बात करें तो 100 की है। तो अगर हम सीधा जंप करें दोस्तों कट ऑफ को लेके तो 50% जो है वो इसका क्या बनता है, इसका 50% अप्रॉक्स जो है वो कितना बनता है, जनरल का आपका 50 बनता है। अब जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन, जो भी मेरा वीर मुझे देख रहा है तो या देख रही है बहन, तो उसको मैं बता दूं कि आपका जो कट ऑफ होगा जनरल का कट ऑफ जो है वो 45 प्लस जाएगा। जनरल का HSCC स्टाफ नर्स का 45 प्लस जाएगा फॉर श्योर शॉट। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, कोई ऐसा भाई या बहन है जिसके 40 मार्क्स हैं या 35 से 40 के बीच में है, तो उनको भी मैं कह सकता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ मान सकते हैं। मान लो 50 से 60% वो उनको ये उम्मीद रखनी चाहिए, आशा रखनी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके 35 से 40 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ माने, आप जो है वो आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं। और इस बार थोड़ा सा पेपर भी दोस्तों टफ था, तो लो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि पेपर मेरिट जो है वो थोड़ा लो जाएगा, तो ठीक है। तो उसकी कंपेरिजन फिर अगर हम बात करें एससी की, तो एससी का जो है वो ऑब्वियसली अगर ये 45 प्लस जाएगा तो एससी का भी 35 के आसपास, 32 से 35 के आसपास जाएगा। यानी कि जो एससी के कैंडिडेट्स 25 से 30 के बीच में है, एससी का कोई भाई बहन है तो उसके 25 से 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो भी अपने आप को सेफ माने, उनके भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है, आपके लिए खुशखबरी है। उसके साथ में BCA है, BCB है, EWS है, या उसके अलावा और भी बाकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी हैं। तो उनको भी मैं बता दूं दोस्तों कि ओवरऑल जो सारी कैटेगरीज हैं आपकी, उन सारी कैटेगरीज में आपका स्कोर अगर 30 प्लस है, यानी 30 से लेकर 30 अबो 35 प्लस अगर आपकी कैटेगरीज में आपका एग्जाम को सेफ मान सकते हैं। 60 से 70% आपका चांस है या इससे ज़्यादा आपका चांस है कि आपको जॉब जो है वो मिल जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाएगी। तो यही है दोस्तों जो कट ऑफ मैं आपको डिस्कस करना चाहता है, बस यही कट ऑफ जाएगा। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आपका स्कोर 60 से ऊपर है, मोर देन 60 है, तो आपके 90% से ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन का चांस है। अगर आपके 40 से, मैंने आपके कहा कि अगर आपके 40 से ऊपर हैं और ओपन कैटेगरी में आप, तो आप अपने आप को सेफ माने। मैं दुआ करता हूँ आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम आखिर में बात करते हैं रिजल्ट को लेके, रिजल्ट डेट को लेके। तो रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि एडवर्टीजमेंट 2019 की है। 2019 में एडवर्टीजमेंट निकाली गई और 20 में नहीं 21 में इसका एग्जाम कंडक्ट। तो उस हिसाब से आप ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 2021 में एग्जाम हो तो 23 में रिजल्ट आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी होती है उन्हें टाइम लगता है, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके सिलेक्शन लिस्ट आपकी निकल के आती है। तो आप निश्चिंत रहें, आप इंतज़ार में रहें। आपको जो मैंने रेंज बताई स्कोर की, अगर आपको वो स्कोर उसके अबोव आ रहा है तो आप घर पे कूल रहें, आप रिज़ल्ट का वेट करें। और तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपसे जितना भी हो सकता है उतना इस वीडियो को लाइक करें, और आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन पे आप ब्लॉगिंग चैनल की एक वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है या कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगता है अपने भाइयों की या अपनी बहनों की जो है वो हेल्प करना और उनको मोटिवेट करना। हमें दिल से खुशी होती है, दिल से मोटिवेशन आती है।
जब हमें लगता है कि हमारी वजह से कोई खुश हुआ है या हमारी वजह से किसी को मोटिवेशन मिली है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।